हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पांडे कॉन्सेप्ट सेंटर में। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कैसे हमारा होगा, हमारा क्या नेमिंग आएगा, क्या स्ट्रक्चर आएगा और कैसे हम लोग इसका IUPAC नेमिंग करेंगे। तो समझते जरा, सबसे पहले हमारा एल्केन्स है। हमने पिछले वीडियो में एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइन्स के बारे में पढ़ा है और जाना है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और कार्बन कंपाउंड का जो है नॉमेनक्लेचर आप वहां से देखिए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। उसके बाद आप इसको देखिए, आपको और बेहतर समझ में आएगा। चलिए समझते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा क्या होगा, किसी के प्रेजेंस की वजह से जो है हमारा क्या होता है, उसका जो है कार्बन कंपाउंड का नेमिंग आ जाती है और हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। जैसे एल्केन्स है, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है कि CnH2n+2 होता है। ये हमारा जनरल हमारा फार्मूला आ जाता है। एल्केन्स की बात करते हैं तो CnH2n हो जाता है। एल्काइंस की बात करते हैं, ये हमारा हो जाता है CnH2n-2। अब देखिए यहाँ पर एक आपका हेलो ग्रुप है। तो ये हेलो ग्रुप हमारा है क्या, इस हेलो ग्रुप को हम लोग जो है कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आपका जो है ये X रहेगा और यहाँ पर रहेगा आपका R। देखिए हमारे सामने एक नया आया वर्ड R। R क्या होता है कि R आपका होता है एक एल्किल ग्रुप। क्या होता है? एल्किल ग्रुप होता है। इस एल्किल ग्रुप का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+1। तो यहां से हमारा एल्किल ग्रुप आ जाता है। इसका नेमिंग भी कैसे होगा, क्योंकि यहाँ की नेमिंग देखो एल्किल है। तो यहां से जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं? इल लगाते हैं, YL, इल सफिक्स लगाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे CN रहेगा कार्बन का, जो नेम आएगा मेट एथ प्रोप-ब्यूट, वो नेम आ जाएगा। और आपको करना क्या है, यहाँ पे प्राइमरी आप लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप जो है सफिक्स आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे इल लगा देंगे। सपोज करिए कि अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं और इसमें रखते हैं तो हमारा आता है C1H2 और +1। तो फार्मूला हमारा आता है CH3। अब यहाँ पे कार्बन कितना 1 है, तो 1 को हम लोग पढ़ते हैं मेथ। क्या पढ़ते हैं? मेथ पढ़ते हैं। और प्लस ये एल्किल का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे हम YL लगाएंगे, ये बन जाता है हमारा मेथिल। ये हमारा मेथिल बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम n की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। अब अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, सपोज करिए कि हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग n की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा हमारा, इसमें रखते हैं, इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा C2H2 और +1 है, हमारा बन जाएगा C2H4 और यहाँ 1 5 हो जाएगा। अब इसका नेमिंग क्या जाएगा, देखो कार्बन 2 है तो 2 कार्बन को हम लोग पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं और प्लस ये एल्किल का फार्मूला, एल्किल से क्या आएगा YL, इल आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल हो जाएगा। तो ये जितने भी आपके एल्किल ग्रुप्स होते हैं, इन एल्किल ग्रुप को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारे और फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा और क्या क्या प्रेजेंस रहेगा। इसे नोट कर लीजिएगा और इसे इरेज करते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। आगे बढ़ते जरा, यहाँ देखिएगा ये आपका एल्किल एल्काइंस हो गया। यहाँ पे हेलो ग्रुप है, तो हेलो ग्रुप को हम लोग कैपिटल X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, RX आएगा। R का मतलब यहाँ पे कोई न कोई आपका एक एल्किल ग्रुप रहेगा, राइट। यहाँ जाते हैं हम एल्डिहाइड में जाते हैं। तो एल्डिहाइड क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका रहेगा R सिंगल बॉन्ड CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो इस CHO को आप कैसे राइट कर सकते हैं, ठीक है। ये या तो ऐसे रिटन रहेगा आपका, या कैसे रिटन रहेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H।
इस तरीके से भी स्ट्रक्चर रहेगा तो भी आपका क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। या तो ऐसे स्ट्रक्चर है या फिर ऐसे रहेगा तो भी क्या होगा, आपका एल्डिहाइड होगा। नेक्स्ट आते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या रहेगा आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ये उसका फंक्शनल ग्रुप रहेगा। इसकी पहचान यहाँ से होती है। अगर C डबल OH रहेगा तो आपको आइडेंटिफाई कर लेना है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड में क्या करेंगे, अगर आपका सिंगल बॉन्ड CHO रहेगा तो आइडेंटिफाई कर लेना है कि वो हमारा क्या रहेगा, एल्डिहाइड है। इस चीज को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, कैसे, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए OH है और यहाँ पे H है, तो आप उस पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड है, तो स्ट्रक्चर C डबल OH का आपका ऐसे भी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना सकता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आते हैं कीटोन्स में। कीटोन्स की बात करते हैं। कीटोन्स में क्या रहेगा आपका जो है, इधर भी R रहेगा, CO रहेगा, इधर भी R रहेगा, या इसको ऐसे भी राइट कर सकता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O उसके बाद R। ऐसे भी कहीं अगर आपका रिलेटेड रहेगा तो आपको, या ऐसे रिलेटेड रहेगा तो आपको समझ लेना है कि हमारा कीटोन्स हैं। ये आपके फंक्शनल ग्रुप है और हम लोग क्या करेंगे आज इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग जानेंगे और IUPAC नेमिंग करेंगे, लॉन्ग कार्बन चेन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आप इसको नोट कर ले, समझ लें, और अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, एल्केन से शुरुआत करते हैं और नेमिंग करते हैं। ओके, तो इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा क्या था, सबसे पहला हमारा था एल्केन्स। तो एल्केन्स के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जान भी चुके हैं। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है एल्केन का जनरल नेम चलेंगे और इसका IUPAC नेम चलेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम कह लो, IUPAC नेमिंग कह लो। आप जो है आज हम लोग IUPAC नेमिंग सीखेंगे कि कैसे IUPAC नेमिंग आएगा हमारा। तो ये एल्केन्स है, तो एल्केन्स को जो इसी फॉर्मूले को हम तीन प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। ओके, तो आइसोमेरिज्म में हम लोग जानेंगे कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे, वो हमारा आइसोमेरिज्म होगा। तो हम लोग इसको यहीं पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। चलिए सपोज करिए कि हमने कोई एल्केन का फॉर्मूला लिखा, सपोज करिए हमने n इक्वल टू हमने 5 n इक्वल टू हमने 4 लिया, मैंने 4 लिया। अब इस एल्केन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। अब इसमें n की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, C4H2 × 2 + 2, यहां से आ जाएगा C4H6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है एल्केन्स। अब देखिएगा इसका नेमिंग हम लोग करते हैं, इसका नेमिंग क्या आ जाएगा, देखिए एल्केन का फॉर्मूला है तो कार्बन की संख्या कितने 4 है, तो 4 को हम लोग ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ेंगे। और चूंकि एल्केन का है तो यहाँ से सफिक्स क्या आ जाएगा हमारा ANE आ जाएगा। एल्केन से एल्केन से आपका जो है एन आ जाएगा, यहाँ से आपका सफिक्स एन आ जाएगा, इसका नेम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। इस ब्यूटेन को हम लोग जो है तीन प्रकार से राइट कर सकते हैं। एक होता है, पहला तरीका होता है स्ट्रेट चेन में लिखना, स्ट्रेट चेन में लिखना। दूसरा होता है हमारा इसको जो है ब्रांच चेन में लिखना। और तीसरा हमारा होता है डबल ब्रांच, यानी ब्रांच का ब्रांच, डबल ब्रांच हो जाएगा। तीन प्रकार से राइट कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए अगर स्ट्रेट चेन रहेगा तो स्ट्रेट चेन का जब हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग जो है n लगा देंगे और n उसके बाद जो है आपका क्या रहेगा एल्केन, n एल्केन लगा देंगे। n का मतलब हो जाएगा नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या करेंगे L एल्केन लगा देंगे। लेकिन अगर ब्रांच आपका रहेगा, सिंगल ब्रांच रहेगा, तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे आइसो एल्केन लिखेंगे। ये सभी आपके इसमें आ जाएगा, कॉमन नेम में आ जाएगा।
ठीक है। और अगर आपका डबल ब्रांच रहेगा तो उसको हम लोग लिखेंगे नियो एल्केन लिखेंगे, नियो एल्केन लिखेंगे। चलिए समझते हैं, जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जरा। क्या इस कार्बन को हम लोग कितने प्रकार से राइट कर सकते हैं? जो हमारा ब्यूटेन है, इस ब्यूटेन को हम लोग कितने प्रकार से राइट कर सकते हैं? स्ट्रेट रहेगा तो आपको एन एल्केन लिखना है, ब्रांच रहेगा तो आइसो एल्केन लिखना है, और डबल ब्रांच रहेगा तो आपको नियो एल्केन लिखना है। चलिए इसका एग्जांपल लेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे तो समझ जाएंगे बेहतरीन ढंग से कि कैसे हम स्ट्रेट लिखेंगे, कैसे हम जो है नियो लिखेंगे और कैसे हम जो है आइसो राइट करेंगे। तो चलिए इस ये C4H6 है, तो यहाँ पे कार्बन संख्या कितने हैं? 4 है, हाइड्रोजन 6 है। तो क्या इसको ऐसे राइट कर सकते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3। देखा जाए जरा 1 2 3 4 कार्बन है। यस, हाइड्रोजन कितने हैं? पूरे 6। हाइड्रोजन पूरे कितने हैं आपके? सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ में n की वैल्यू 4 रखना था, तो 4 2 जा 8 और 10 हो जाएगा। ओके, माय मिस्टेक, यहाँ 10 हो गया। यहाँ से आ जाते हैं जरा, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 10 है, पूरे 3 और 3 6 और 4 10 हो गया। तो एक देखिए इसी ब्यूटेन को हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो है इस प्रकार से राइट किया। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन बन रहा है, इसको चेन कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लगा दो आप, राइट है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन का एक लॉन्ग चेन बना हुआ है। कैसा चेन बना है? लॉन्ग चेन बना है। और ये आपका बना है स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन बना हुआ है। तो जब ये हमारा स्ट्रेट चेन बना है, इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? नंबरिंग। अब नंबरिंग ऐसा करेंगे जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन हो, लॉन्गेस्ट आना चाहिए, सबसे बड़ा से बड़ा नंबरिंग आना चाहिए। नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग, अब हमेशा नंबरिंग कार्बन का ही होगा, कार्बन के अलावा कोई और एंथर एटम होगा उसकी नंबरिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो अगर स्टार्ट करें, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 1 राइट करें, यहाँ कार्बन है 2, यहाँ कार्बन है 3, यहाँ कार्बन है 4। आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आप नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ भी कार्बन है 1 2 3 4, इस तरीके से आप यहाँ पर भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा दोनों ही केस में अगर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, तभी लॉन्गेस्ट कार्बन पॉसिबल 4 आ रहा है चेन में। और अगर हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी देखिए मैक्सिमम पॉसिबल कार्बन कितने 4 आ रहे हैं। इस प्रकार दोनों ही नंबरिंग हमारी सही है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो किसी एक नंबरिंग को रखते हैं, तो सपोज कर लो हम लोग जो है नीचे वाले को ही ले लेते हैं, ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं, या अगर ऊपर वाले को लेके नीचे वाले को इरेज कर देंगे। एज इट इज आप जो चाहे आप ले सकते हैं, आप फ्री है इसके लिए ले लेंगे, ये दोनों ही सही है। क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आपका नंबर मैक्सिमम कार्बन कितना है? 4 है। तब 4 के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? ब्यूट पढ़ते हैं। अब आप यहाँ जो है क्या लिखेंगे? ब्यूट बोलेंगे, राइट है। और क्या करेंगे? इसका नाम जो जनरल नेम आ जाएगा, जो हमारा यहाँ से जनरल नेम आ जाता है, इसका जनरल नेम कह लो, या इसको आप कॉमन नेम भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा कॉमन नेम आ जाता है इस स्ट्रक्चर का, तो क्या आ जाएगा? तो देखो ब्यूट है, एल्केन का फार्मूला है, तो ब्यूट में हम एन लगाएंगे तो बन जाएगा ब्यूटेन। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट के पहले क्या लगा देंगे? एन लगा देंगे, तो बन जाएगा हमारा एन ब्यूटेन बन जाएगा। एन ब्यूटेन हो गया, हमारा नॉर्मल कॉमन नेम आ जाएगा। अब क्या करेंगे? IUPAC नेम की बात करेंगे। तो IUPAC नेम की बात करते हैं। IUPAC नेम में क्या करेंगे? सिर्फ क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा आपका, ये रहा। अच्छा, क्या इस ब्यूटेन को हम और तरीके से राइट कर सकते हैं? बिल्कुल राइट कर सकते हैं। चलो देखिएगा, इसको हम ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। क्या इस CH3 CH CH3 और ये CH3 यहाँ ऐसे भी तो राइट कर सकते हैं। देखिएगा इसमें भी क्या है आपके 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है, 1 2 3 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जो है, इसके भी दो नेम आ जाते हैं। एक तो इसका नाम आ जाएगा हमारा कॉमन नेम आ जाएगा, और एक हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा? एक तो कॉमन नेम आ जाएगा, और क्या करेंगे इसको जो है, और एक हमारा IUPAC नेम भी आ जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे समझते हैं जरा। अगर नंबरिंग स्टार्ट करें, पहले हमें नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग कहां से? नंबरिंग हमें लगता है कि आपको ऐसा करना है कि जिसमें मैक्सिमम कार्बन चेन आए, वो भी स्ट्रेट में मैक्सिमम कार्बन चेन आना चाहिए। अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जैसे 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3 आ रहा है। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 यहाँ भी आ रहा है।
अगर ऐसे करेंगे तो 2 ही आ रहा है, देखो 1 2 आ रहा है, स्ट्रेट चेन में जाना है हमको, तो नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, या अगर आप ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3, तो दोनों ही केस में देखा कि ये जो हमारा ग्रुप है, ये जो हमारा ग्रुप है CS3, यह नंबर 2 पर पड़ रहा है, राइट है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग जो है इसका कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में क्या करेंगे, हमने कहा था अगर ब्रांच होगा, एक ब्रांच होगा तो हम लोग आइसो लगाएंगे। तो पहले तो बन जाएगा हमारा आइसो, पूरे कितने कार्बन है 1 2 3, पूरे टोटल कार्बन को काउंट कर लो, तो पूरे कार्बन कितने हैं 4 है, और 4 को हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटेन, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला है, यहाँ ए लगा देंगे, इसका नेम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। ये तो हमारा हो गया कॉमन नेम में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं IUPAC नेम में। तो IUPAC नेम कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि नंबरिंग पे आइए, तो नंबरिंग पर देखिए, चाहे इधर से हम 1 2 3 ले, चाहे इधर से 1 2 3 ले, तो गिनती नंबर देखो 2 पर, दोनों ही केस में 2 पर, तो क्या है 2 पर आपका कौन बचा हुआ, देखो नंबर गिनती 2 पर ये वाला चीज बचा हुआ है, देखो मेथिल, ये एल्किल ग्रुप है, देखो CnH2n+1 फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ये हमेशा क्या होता है एल्किल ग्रुप होता है। तो यहाँ कार्बनिक संख्या 1 है, तो देखो गिनती नंबर 2 पर कौन है, मेथिल है। उसके बाद हमारा क्या है कि कितने मैक्सिमम कार्बन गया है 3 गया है, तो 3 के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग आएगा। तो पहले क्या लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे हम मेथिल, क्यों 2 मेथिल लिखेंगे क्योंकि गिनती नंबर 2 पर मेथिल आपका बच रहा है, यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल, राइट है। उसके बाद अब आप आएंगे कार्बन की चेन पर आएंगे, तो कार्बन का चेन कितना है 1 2 3, मैक्सिमम कितना गया 3। अब 3 के लिए हमारा क्या होता है प्रोप होता है, 3 के लिए हमारा क्या होता है प्रोप होता है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 मेथिल, अभी एल्केन का फॉर्मूला है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ एन लगा देंगे, बन जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमारा IUPAC नेम आ जाता है। तो जनरल नेम में हमारा आइसोब्यूटेन हो गया, IUPAC नेम में क्या गया 2 मेथिल प्रोपेन आ गया। आगे चलते हैं और भी लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि इस ब्यूटेन के आपके पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 रहे, एक तो रहा स्ट्रेट चेन वाला, ये रहा आपका एन-ब्यूटेन रहा, और दूसरा हमारा क्या रहा आइसोब्यूटेन रहा, इसके 2 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम बोलेंगे ये हमारा आइसोमेरिज्म भी है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एल्केन का है, इसकी जो है क्या है, और इनके 2 स्ट्रक्चर डिफरेंट स्ट्रक्चर आ जाते हैं, तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, देखिए एक नॉर्मल में है और एक ब्रांच में है, तो 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो हम कह सकते हैं ब्यूटेन के कितने आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, एक नॉर्मल वाला और एक ब्रांच वाला, जिसको हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटेन, राइट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी कार्बन लेते हैं और भी नेमिंग करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जटिल से जटिल टिपिकल एंड टिपिकल समझेंगे, पहचानेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, इसको आप नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, रेज करते हैं इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज करिए हम लोग n की वैल्यू 5 लेते हैं। अब अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो भी कोई एल्केन का फॉर्मूला तो बनेगा ही बनेगा हमारा। चलिए समझते हैं कि कौन सी वैल्यू लेनी है। अब हम 5 लेते हैं, इसमें रखते हैं तो बन जाएगा हमारा C5H 5 × 2 + 2, फॉर्मूला हमारा बन जाता है C512 H12 बन जाता है फॉर्मूला। इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा पेंटेन, क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो 5 के लिए पेंट और ये एल्केन के लिए एन आ जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसके भी इसको हम लिखना चाहें तो 3 प्रकार से राइट कर सकते हैं, देखते हैं जरा कैसे कैसे। पहला टाइप का कर सकते हैं हम कि CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। हमेशा किनारे किनारे CH3 रहेगा और बीच में आपका अगर एल्केन का है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सिंगल बॉन्ड वाला है, तो हर जगह CH2 रहेगा। और आंख बंद करके लिखते चले जाओ, किनारे किनारे CH3 लगाओ और बीच में CH2 आप राइट करते चले जाओ, इतने कार्बन आप राइट कर दो। चलिए एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड कैसे राइट कर सकते हैं, सेकंड हम कुछ इस तरीके से राइट कर सकते हैं, कैसे CH3 CH2 CH CH3 और CH3। यहाँ पर देखिएगा सेम है आपके CH3 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 CH2 CH, यहाँ सब पे बॉन्ड भी कंप्लीट है, सब पे ऑक्टेट भी कंप्लीट है हर एक कार्बन का। इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है C5 देखो 1
2 3 4 5 हाइड्रोजन पूरे के 12 है, 3 और 3 6 3 9 और 1 10 और 2 12, पूरे का पूरा सेम फॉर्मूला है। इसको क्या एक प्रकार से और भी राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तीसरा प्रकार कौन सा राइट करने का होगा, ये हो जाएगा हमारा CH3 और CH3। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं कि थर्ड प्रकार से सेम फॉर्मूला है हमारा। पेंटेन को हम 3 प्रकार से राइट कर सकते हैं। इसका मतलब पेंटेन के हमारे 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। तो क्या इन 3 आइसोमर्स का IUPAC नेम भी सेम होगा? जी नहीं, बिल्कुल अलग होगा। आइए जानते हैं कैसे हम नेमिंग करेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग जो है जनरल नेम यानी कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों बात करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो पूरे कितने कार्बन है, नंबरिंग आप स्टार्ट कर लो, कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4 5 कार्बन की नंबरिंग करना है, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 आप कहीं से भी कार्बन की नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मैं 2 प्रकार से कर लिया। तो इसका नेम क्या है सबसे जरा, तो पहला देखिए मैक्सिमम कार्बन चेन कितना गया है, 5 गया, दोनों ही केस में 5 गया है। तो 5 में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पेंट लिखेंगे। उसके बाद एल्केन का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा हमारा N लगा देगा, पेंटेन बन गया। अभी आपकी स्ट्रेट चेन है इसलिए आप क्या लगाओगे, N लगाओगे। N का मतलब हो गया नॉर्मल पेंटेन हो गया। स्ट्रेट चेन जब भी रहेगा आपको हमेशा N ही लगाना है। जब भी स्ट्रेट चेन पाइएगा हमेशा N लगाइए, N का नॉर्मल पेंटेन। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको क्या करें, इसको भी नंबरिंग 2 प्रकार से कर सकते हैं। चलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लो यहाँ 1 हो गया, इस कार्बन के लिए 2 हो गया, इस कार्बन के लिए 3 हो गया और इस कार्बन के लिए 4 हो गया। इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रेट चेन में नहीं है, स्ट्रेट चेन में जाएंगे मैक्सिमम कार्बन, ये चले गए। क्या हमारा नंबरिंग सही है या नहीं, इसके भी हमें जानना जरूरी है। अभी तक तो हमने ये देखा कि हम कोई भी नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करते हैं सही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं है। तो इस केस में समझिएगा, जानिएगा, जो बताऊंगा वही बार बार अप्लाई होगा। देखिए अगर कोई भी आपका ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे देखो यहाँ पे एल्किल ग्रुप यानी ये आपका R है, यहाँ प्रेजेंट है, तो याद रखना है कि जब भी आप नंबरिंग करिए तो ऐसा नंबरिंग करिए, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करिए जहां पर भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, वो सबसे नजदीक कम से कम चेन पर आना चाहिए। जैसे देखो अगर ऐसे करते हैं तो नंबर 3 गिनती पर आ रहा है। अगर नंबरिंग हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं 1 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 स्टार्ट करते हैं, तो देखो अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये नंबर 2 पर ही आ जाता है, सेकंड कार्बन पर ही आ जाता है। तो इसलिए देखो मिनिमम यहाँ 2 है और यहाँ मिनिमम कितना है, 3 है। तो 3 वाले ज्यादा पड़ेगा, 2 वाला कम पड़ेगा, इसलिए हमारा कम से कम वाला है सही है। यानी ये हमारे नीचे की नंबरिंग ये राइट है और ऊपर की नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमेशा जो है जहां कहीं भी कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो वो कम से कम नंबरिंग पर आए। तो चलिए यहाँ पे सेकंड पर आ रहा है, तो इसका 2 नाम आ जाता है, जनरल नेम, IUPAC नेम। तो हमारा N पेंटेन हो गया और इसकी IUPAC नेम ये हमारा हो जाएगा कॉमन नेम, हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये कॉमन नेम यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा IUPAC नेम आ जाएगा। इसका हो गया, इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिर्फ पेंटेन रहेगा, सिर्फ पेंटेन रहेगा IUPAC नेम में। आगे बढ़ते जरा हम लोग यहाँ देखते हैं इसके लिए। तो भैया यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 मैक्सिमम कार्बन आपका 4 गया है और यहाँ नंबर 2 पर एक एल्किल ग्रुप है, देखो मेथिल, ये कौन सा है, कार्बन संख्या 1 है, तो 1 को पढ़ेंगे मेथ और ये एल्किल है, हो जाएगा मेथिल। तो नंबर 2 पर मेथिल आपका बच रहा है, राइट है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग नेमिंग करेंगे। तो भैया देखो सबसे पहले तो कॉमन नेम में आ जाते हैं। तो कितने हैं आपके पूरे कार्बन 1 2 3 4 और 1 5। तो हमने कहा ब्रांच होगा तो आप क्या लगाओगे, आइसो, क्या लगाओगे, आइसो। यस, आप आइसो लगाओ। पूरे कितने कार्बन है, 4 यहाँ और 1 यहाँ 5 है, तो आप लगाओगे पेंट और ये एल्केन का फॉर्मूला है इसलिए बन जाएगा आइसो पेंटेन। जहां भी ब्रांच रहेगा आपको आइसो लगाना है, आइसो पेंटेन बन गया। IUPAC नेम में आते हैं, IUPAC नेम में कैसे करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिनती नंबर देखो, काउंटिंग नंबर 2 पर सेकेंड कार्बन पर आपका जो है ये एल्किल ग्रुप बचा हुआ है, आप पहले लिखोगे 2 कॉमा लगाओ, 2 पे कौन बचा है, मेथिल बचा है, तो पहले आप लिखोगे 2 कॉमा मेथिल, यहाँ मेथिल। उसके बाद अब मैक्सिमम कार्बन कितना गया, 4 गया है, तब 4 के हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे और ये एल्केन का फॉर्मूला सब जगह सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ N लगा देंगे, बन जाएगा हमारा 2 कॉमा मेथिल ब्यूटेन, ये हमारा हो जाएगा IUPAC नेम हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा पेंटेन के लिए आपका जो है 2 स्ट्रक्चर आया।
तो तीसरा स्ट्रक्चर भी हमारे सामने रेडी तैयार है, इसका भी हम लोग जनरल नेम और आईयूपीएसी की बात करते हैं। तो आइए इसका पहले हम लोग कॉमन सीएन कॉमन नेम की बात करते हैं और फिर आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 और ये 3। हर केस में हमने देखा कि अगर हमने ऐसे राइट किया तब भी 1 2 3 तीन ही कार्बन मैक्सिमम आया, मैंने ऐसे राइट किया तब भी मैक्सिमम कार्बन तीन आया और तब भी काउंटिंग नंबर ऊपर ही दोनों पर था। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 तभी आएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 तभी आएगा। स्ट्रेट चेन में जाइए सीधा, स्ट्रेट में जाने पर क्या मिला कि हमें मैक्सिमम कार्बन कितना मिला, 2 मिला। अब देखा जाए तो अब किसी एक को इरेज कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं हम लोग इसको इरेज करते हैं, आप कोई भी इरेज कर लेंगे, दोनों सही है क्योंकि दोनों ही केस में मैक्सिमम कार्बन संख्या कितना जा रहा है, 4 3 जा रहा है और साथ ही साथ नंबर सेकंड पर ही कार्बन नंबर सेकंड पर ही दोनों में बार बार बढ़ रहा है। तो आते हैं सबसे पहले कॉमन नेम। तो भैया डबल ब्रांच है, डबल ब्रांच में लोग क्या लगाते हैं, नियो लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लगाएंगे नियो, यहाँ पे लिखेंगे नियो, लिखेंगे पूरे कितने कार्बन देखो 1 2 3 4 5 जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा नियो पेंट। एल्केन का फॉर्मूला है तो एन लगाओ, बन गया नियो पेंटेन हमारा बन गया। ये तो हमारा आ गया कॉमन नेम आ गया, नियो पेंटेन आ गया। अब समझते हैं कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो सबसे पहले देखो काउंटिंग नंबर 2 पर, काउंटिंग नंबर 2 पर एक मेथिल यहाँ है, ठीक है, और इसी नंबर 2 पर एक मेथिल और है तो 2,2 हो जाएगा। 2,2 पर ये मेथिल और 2 पर ये भी मेथिल है तो 2,2 कितने मेथिल 2 पे बचे हैं, एक यहाँ 2। तो केमिस्ट्री गिनती आ जाती है हमारी, क्या जाती है, अगर एक रहेगा किसी चीज को 1 रहेगा तो उसको पढ़ते हैं मोनो, अगर आपके 2 रहेगा उसके लिए पढ़ेंगे हम डाई, और अगर आपका 3 रहेगा उसके लिए पढ़ेंगे हम ट्राई, अगर आपका 4 रहेगा तो पढ़ेंगे टेट्रा। बाकी वही चीज रिपीट होगा जो कार्बन के लिए है, टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई चीज 1 रहेगा उसको मोनो पढ़ेंगे, 2 रहेगा डाई पढ़ेंगे, 3 रहेगा ट्राई पढ़ेंगे, 4 रहेगा टेट्रा पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए पूरे आपके जो कितने हैं मेथिल, देखो एल्किल गिनती नंबर 2 पर ये भी बचा है और ये भी बचा है, गिनती नंबर पर 2 बार आपके CH3 बचा होगा, CH3 से 2 बचा है, ये भी मेथिल है क्योंकि कार्बन संख्या 1 है, ये भी मेथिल है। तो क्या करेंगे 2,2 डाई, डाई इसलिए क्योंकि 2 बार मेथिल है, डाई मेथिल, ठीक है। अब इनको भूल जाइए, 2,2 डाई मेथिल तो हो गया। अब मैक्सिमम कार्बन कितना गया, 3 गया है। अब 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा प्रोप। अब चूंकि एल्केन का फॉर्मूला है तो आप यहाँ n लगा दो तो बन जाता है हमारा इक्वेशन नेम 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये आपका आईयूपीएसी नेम आता है। ऐसे ही बहुत सारे आपके रहेंगे, सबका नेमिंग आता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और पॉसिबल स्ट्रक्चर लेते हैं और समझते हैं कि उनका नेमिंग और हम क्या कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पास करके आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी टिपिकल एग्जांपल्स लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो चलिए मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ आपके साथ कॉन्सेप्ट लेकर के कि कैसे हम लोग नेमिंग करेंगे कार्बन कंपाउंड्स का और कैसे हम लोग जो है 100% मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट आपने कुछ और फॉर्मूला लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने फॉर्मूला लिया, कुछ ऐसा लिख दिया, फर्स्ट टाइप में CH3 CH2 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 CH3 कुछ लिखा हुआ। सेकंड टाइप में मान लो ऐसे लिख दिया है कि CH3 CH2 CH CH2 CH3 और यहाँ पर CH3, या मान लो कुछ ऐसा लिख दिया है 1 2 3 4 5, ये लिखा लेते हैं 1 2 3 4 5, सेम फॉर्मूला रखते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सेम फॉर्मूला रखते हैं। देखिए फॉर्मूला सेम है, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं हम लोग CH3 CH2, यहां कर ले CH3 CH3 और CH3, ठीक है, सेम फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक और चूंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं
तो हम लोग क्या करते हैं कि एक एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं। ये नया बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा ले गया, इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसको एक प्रकार से और भी राइट कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको राइट करें ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 CH CH CH3 CH3 CH3, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा, इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं। सब में देखिए पूरे 6 कार्बन है और उसी प्रकार हाइड्रोजन एल्केन का इतने सारे नेम हैं। अब इनका हम लोग IUPAC नेम कैसे करें, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले नंबर को नंबर फर्स्ट में नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हमने कहा अगर स्ट्रेट चेन में हो और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट ना हो तो क्या करिए, आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ओके, तो इसका आते हैं IUPAC नेम की बात करते हैं। सबकी IUPAC नेम की बात करते हैं। तो कितने हैं पूरे आपके, पूरे 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन में क्या लिखेंगे, ये हेक्स आ जाएगा, सब में हेक्स आ जाएगा। सब में सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, इसलिए क्या है एल्केन का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा हमारा हेक्सेन, राइट। सेकंड क्या है, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग आपको सावधानी पूर्वक करना है, केयरफुली होकर करना है। ऐसा करना है जहां पर भी कोई ग्रुप प्रेजेंट हो वो कम से कम नंबर पे आना चाहिए। अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमने देखा दोनों ही केस में ऊपर से नंबरिंग किया या नीचे से किया तो 3 पर ही पड़ रहा है। तो दोनों ही केस में दोनों ही नंबरिंग हमारे सही है, क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है, ये वाला जो एल्किल ग्रुप है वह नंबर 3 पर दोनों ही केस में पड़ रहा है, इसलिए हमारा नंबरिंग दोनों ही सही है। तो कोई भी आप राइट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नीचे क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही अगर सही है तो किसी को भी हम लोग इरेज कर सकते हैं। चलिए इरेज कर दिया हमने। तो बोलिए यहाँ क्या करेंगे 3 कॉमा, तो 3 हमने क्यों लिखा, देखो 3 पर ये आपका एल्किल बच रहा है, इसका नाम क्या है, एक कार्बन है मेथिल हो जाएगा। तो पहले लिखेंगे हम 3 मेथिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब मैक्सिमम कार्बन चेन कितना गया है, 5 का गया है। 5 पे क्या लिखेंगे, तो पेंट लिखेंगे, क्योंकि ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो इसलिए आप क्या लगाओगे, सफिक्स एन लगाओगे, बन जाएगा 3 कॉमा मेथिल पेंटेन, हमारे पहले वाले का IUPAC नेम आ जाएगा। सेकंड में आते हैं, यहाँ पे भी स्टार्ट करते हैं। अगर नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करें 1 2 3 4 स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, राइट है। अच्छा नीचे से भी स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो दोनों में एक प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से स्टार्ट किया तो नंबर 2 पर आपका ये मेथिल और ये मेथिल बचा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ पे ग्रुप बचा हुआ है, एल्किल ग्रुप बचा हुआ है नंबर 2 पर। जबकि अगर हमने इधर से स्टार्ट किया है 1 2 3, तो यहाँ देखा नंबर 3 पर आया है। हमने कहा है कि मिनिमम पर आना चाहिए, ये नंबर 3 पर आ रहा है, नीचे की गिनती हमारी क्या गलत है, क्योंकि 3 पर आपके दोनों मेथिल आ रहे हैं, यानी एल्किल ग्रुप आ रहा है, और यहाँ 2 पर आ रहा है, तो 2 वाला सही है और 3 वाला ज्यादा नंबर हो गया, इससे गलत है। इसलिए हम नीचे का नंबरिंग करना बिल्कुल सही नहीं है, इसको हम इरेज कर देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग आते हैं ऊपर वाले नंबरिंग पर आते हैं। इसका IUPAC नेम की बात करते हैं। तो देखो नंबर 2 पर 2 कॉमा लगाओ, तो 2 पर आपका ये भी है, 2 पर आपका ये भी है, तो 2 कॉमा 2, ठीक है, 2 बार है, मेथिल मेथिल है, 2 कॉमा 2 कितने मेथिल, 2 पर ही 2 बार है, ये हो जाएगा हमारा डाई हो जाएगा, क्योंकि 2 बार मेथिल है, डाई लगाएंगे और क्या हो जाएगा, डाई मेथिल हो जाएगा हमारा, राइट है। 2 कॉमा 2 डाई मेथिल। अब देखो मैक्सिमम कार्बन चेन कितना गया है, 4 का गया है, तो 4 में क्या लिखेंगे, ब्यूटी लिखेंगे, और ये एल्केन का फॉर्मूला है, यहाँ से ए लगा देंगे, हो जाएगा 2 कॉमा 2 डाई मेथिल ब्यूटेट हो जाएगा। ये हमारा IUPAC नेम आ जाता है। आइए इसके लिए समझते हैं कि IUPAC नेम कैसे होगा। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पर आप कहीं से भी लिखेंगे। अगर मान लो नंबरिंग हम यहाँ स्टार्ट करते हैं 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, कैसे स्टार्ट करेंगे, दोनों केस में एक बार 2 पर मेथिल है
3 पर मेथिल है, और नीचे से लेंगे तब भी 2 पर मेथिल 3 पर मेथिल है, तो दोनों ही नंबर ही सही है, क्योंकि 2,3 दोनों के ही पड़ रहा है। तो अब इस केस में दोनों ही नंबर राइट है हमारे, क्योंकि दोनों ही केस में 2,3 पड़ रहा है। अब कोई सा भी आप ले सकते हो, तो चलिए हम लोग नीचे का रेज कर देते हैं, क्योंकि सब सही है, कोई भी रेज कर सकते हैं, नीचे का भी ऊपर का भी। आइए स्टार्ट करते हैं आइए बेसिकली। तो सबसे पहले देखो काउंटिंग नंबर 2 पर ये बचा हुआ मेथिल, और काउंटिंग नंबर 3 पर भी आपका मेथिल बचा है, तो 2,3 लिखेंगे। इसका मतलब कि दो गिनती पर भी है और तीसरे नंबर पर भी आपका जो है क्या है, इस पर भी एल्किल है, इस पर भी एल्किल है, मतलब ये 1 है और यहाँ 1 है, इसको पढ़ेंगे मेथिल कितनी बार, 2 बार है, तो 2,3 यहाँ लिखेंगे हम लोग डाई लिखेंगे, डाई ये मेथिल 2 बार है, यहाँ लिखेंगे 2,3 डाई मेथिल लिखेंगे। पूरे कार्बन कितने गए हैं, मैक्सिमम 4 तक गया है, तो 4 में हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, और ये एल्केन का फॉर्मूला है, तो एन लगा के बन जाएगा 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ये रहा हमारा आईयूपीएसी नेम, हम लोग ऐसे करते हैं। ओके, क्या और भी पॉसिबल है, बिल्कुल और भी पॉसिबल है हमारा है। चलिए और आगे भी जानते हैं, कुछ और भी स्ट्रक्चर लेते हैं और भी नेमिंग करने का प्रयास लोग करते हैं। सपोज करिए कि चलिए इसको आप जो है नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया लेते हैं और नया ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ कि आपको हर प्रकार पॉसिबल चीजें एवरीथिंग सब कुछ आपको अपने से आ जाए। आपको जब भी प्रॉब्लम हो वीडियो ओपन करिए, समझिए और अपने से कर डालिए। मैं कुछ ऐसा आपको बताना चाहता हूँ। आइए समझते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या और भी स्ट्रक्चर से पॉसिबल है, और भी चीजें हैं, और भी एग्जाम्पल लेते हैं और फिर उसका आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर लेते हैं, सपोज करिए CH3 CH CH2 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 CH3। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं CH3 CH2 CH3 राइट करते हैं। चलिए कुछ और बढ़ा देते हैं, शरारत करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो है CH3 राइट कर देते हैं। ठीक है, तो देखा जाए क्या इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, समझते हैं जरा। ओके, तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, यहां स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 आ जाता है। यहां से स्टार्ट कर चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को हम लोग जज एनालाइज करते हैं कौन सा नंबर हमारा सही है। तो यहां से देखा जाए तो नंबर 2 पर ये बचा और नंबर 3 पर ये बचा, तो 2,3 यहाँ है। इधर से देखिए जरा, इधर से देखिए तो 4 पर और 5 पर 4,5 ज्यादा बड़ा हो गया, 2,3 ज्यादा छोटा है, 4,5 ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमारे नीचे की नंबरिंग सही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, नीचे का हम लोग क्या करेंगे, इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि हमारी नंबरिंग में क्या है मैक्सिमम ज्यादा जा रहा है, गलत कर देंगे, और मैक्सिमम हमारा कितने कार्बन 6 तक गया है। आता है इक्वेशन की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो नंबर गिनती 2 पर और नंबर गिनती 3 पर, ठीक है, 2,3 लिखेंगे। अब देखो इसका नाम क्या है 1 2, तो ध्यान से देखो ये आपका एल्किल ग्रुप है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन हम लोग क्या लगाएंगे, एथ लगाएंगे, तो ये एथिल होगा और इसका नाम क्या होगा, मेथिल होगा। देखिए अगर हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात कर लें, एबीसीडी की बात कर लें, तो एबीसीडी में ई फॉर एलिफेंट पहले आएगा और एम फॉर मैंगो बाद में आएगा, नहीं एथिल पहले पड़ेगा और मेथिल पड़ेगा बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो 2,3 सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथिल, पहले इसका नाम लिखेंगे। यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात आ जाएगी तो सबसे लोवेस्ट ऑर्डर वाला पहले पड़ेगा आपका, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो आएगा सबसे पहले पड़ेगा और उसके बाद जो बड़ा वाला बाद में पड़ेगा। तो पहले ही एथिल लिखेंगे, उसके बाद कौन आएगा, फिर हमारा मेथिल आ जाएगा, हो जाएगा 2,3 एथिल मेथिल। अब कितने कार्बन गए हैं आपके, 6 कार्बन गए हैं, तो 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा X हो जाएगा, और ये एल्केन का फॉर्मूला है इसलिए आप N लगा लोगे तो बन जाएगा हमारा 2,3 हमारा हो जाएगा एथिल मेथिल हेक्सेन। ये रहा आपका आईयूपीएसी नेम आता है। इसी तरीके से क्या होगा आपके जो है ये हमारा रहा एल्केन के आईयूपीएसी नेम रहा,
और अब हम लोग समझेंगे एल्कीन के आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा और आपको आईयूपीएसी नेमिंग करना होगा तो आप ऐसे ही आईयूपीएसी नेमिंग करिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़िएगा, जो मन हो करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट जो है टॉपिक की ओर एल्कीन का। तो एल्केन का हमारा हो गया, अब लोग समझते हैं एल्कीन का क्या आईयूपीएसी नेमिंग आएगा। ओके, तो इस नेक्स्ट हम लोग आते हैं एल्कीन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है एल्कीन्स। तो एल्कीन्स का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n होता है, राइट है। हम लोग इसमें कोई भी n की वैल्यू ले लें जिसमें आपको सफिक्स क्या लगाना है, आपको सफिक्स लगाना है इन लगाना है, राइट है। तो चलिए हम लोग कार्बन संख्या कितना लेते हैं, n की वैल्यू 4 लेते हैं। अगर n की वैल्यू 4 लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम n की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, C4 इसमें रखो और H कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसको लिखने का प्रयास करते हैं। वैसे जनरल इसका नेम पूछे, इसका नेम तो अपना उल्टा लग दिया सर जी, ये 4 कार्बन है, ये ब्यूट हो गया, राइट है। और ये एल्कीन का फॉर्मूला है, यहाँ से आप इन लगा दो, बन गया ब्यूटीन। इस ब्यूटीन को हम लोग कितने प्रकार से लिख सकते हैं, चलिए समझते हैं जरा। अगर ये एल्कीन है, इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। समझते जरा, इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला नंबर CH3 CH2 CH2 और CH3 अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या है एल्कीन बनता है, चेक करेंगे। यहाँ पे 8 कार्बन है और यहाँ कितने 8 हाइड्रोजन है और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 3 6 और 4 10 हो जाता है, 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो इस हाइड्रोजन हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पर भी देखिएगा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे कर देते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका जो है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, 2 यहाँ, 2 और 1 3 4 से कंप्लीट हो गया। ये रहा आपका जो सेम फॉर्मूले का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम और भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3 यहाँ पर इसको सही करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ CH3 6 हो गया और 6 2 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्टेट देखेंगे सब कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन यहाँ और एक बॉन्ड कार्बन कंप्लीट है, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 एक हाइड्रोजन कंप्लीट है। यहाँ देखें 2 यहाँ 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड 3 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, कंप्लीट है। अच्छा, 2 प्रकार से लोग राइट कर लिए इसको। चलिए क्या दोनों प्रकार का आईयूपीएसी नेम भी सेम होगा, जी नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो जो आपकी डबल बॉन्ड है वो अलग अलग प्लेस पर है, अलग अलग कार्बन नंबरिंग के पास है, इसलिए इनका आईयूपीएसी नेम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो चलते जरा देखा जाए, सबसे पहले नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो क्या हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करके करेंगे। करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा नंबरिंग सही है और कौन सा हमारा गलत है। चलिए अब देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी नंबरिंग हमारी राइट है, कौन सी नंबरिंग हमारी रॉन्ग है। यहाँ देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 पर ही आपके डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, कार्बन नंबर 1 पर ही आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर इधर से देखें तो कार्बन नंबर 4 पर आपका सॉरी इधर से देखें तो कार्बन नंबर 3 पर आपका डबल बॉन्ड पड़ता है। यहाँ 3 पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है और यहाँ 1 पे पड़ रहा है। तो हमने कहा है कि कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो और कम से कम नंबरिंग पर आना चाहिए। तो 1 वाला हमारा सही है और 3 नंबरिंग पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए क्या गलत है, इसलिए सेकंड वाला हमारा जो काउंटिंग है बिल्कुल सरासर एकदम गलत है। इसको इरेज करना है, बिल्कुल दिमाग से भी इसको इरेज कर देना है, डिलीट कर देना है, रखना ही नहीं है, भूल जाओ। मैंने ऐसा कुछ बताया आपको। तो पहला वाला हमारा सही। आइए इसकी आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं। तो चलते जरा भैया, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इसका आईयूपीएसी नेम की बात कर लेते हैं। तो चलते जरा देखो, यहाँ पे ये पूरा एल्कीन का फॉर्मूला है, पूरे मैक्सिमम कार्बन कितने गए हैं, पूरे मैक्सिमम कार्बन कितने गए, यहाँ पे 4 गए हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्यूट लिखो, ब्यूट, उसके बाद नंबर गिनती 1 पर है तो इसको आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन नंबर 1 पे आपका डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबर आपने गिनती पे 1 लगाया। 1 किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, यहाँ पे जो है अनसेपरेट है, डबल बॉन्ड है। 1 ब्यूट है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन हो गया, एल्कीन का में आप इन लगा के 1 ब्यूटीन हो गया।
या आप इसको जो है नॉर्मल ब्यूटीन भी कह सकते हैं, और सिर्फ आप ब्यूटीन भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटीन या एन ब्यूटीन कह सकते हैं। सेकंड में देखें, सेकंड में क्या है, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 हो गया। अब यहां देखा जाए तो काउंटिंग नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी काउंटिंग नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड है। दोनों ही केस में हमारे बॉन्ड नंबर क्या है, सही है, क्योंकि दोनों पर ही डबल बॉन्ड काउंटिंग नंबर 2 पर आ रहा है, इसलिए राइट है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही सही मानते हैं और किसी को भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरफ नीचे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा ऊपर रहने वाली आदत होनी चाहिए। हमेशा ऊपर बने रहो, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो हम लोग नीचे मैनेज करते हैं और ऊपर का ले लेते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो मैक्सिमम कार्बन कितने गए हैं, यहाँ पे 4 गया है। 4 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो डैश लगाओ, नंबर गिनती 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 लगाओ। फिर ये किसका फॉर्मूला है, एल्कीन का है, यहाँ सफिक्स इन ले लो तो बन जाएगा ब्यूट 2 इन, आपका IUPAC नेम आ जाएगा। अगर आप इसको 2 ब्यूटीन भी लिखते हैं तो ठीक है, चलेगा, लेकिन अच्छा होगा कि आप ब्यूट लिखें। यहाँ से पहले आप प्राइमरी लिख लें, नंबर ऑफ कार्बन का प्राइमरी आप लिख लें, प्राइमरी आप यहाँ लिखिए, प्राइमरी बता करिए, जिस नंबर पे आपके डबल बॉन्ड है वो लिखिए, फिर डैश लगाइए, जिसका फॉर्मूला हो एल्कीन का है तो आप यहाँ इन लगाइए, बन जाएगा ब्यूट 2 इन, ये हमारा क्या हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं, इसको लीजिएगा, राइट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी करना करिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग कोई और फॉर्मूला लेते हैं एल्कीन का, उसमें कुछ और नया जोड़ते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया नेमिंग करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर प्रकार के नेम बता दूं ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम न होने पाए। लिखते हैं जरा, CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे। चलिए ठीक है, देखा जाए सबका ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, कार्बन का देखा जाए 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड 4 कंप्लीट है, इसका देखा जाए 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ 3, 1 हाइड्रोजन 4 कंप्लीट है। इसका देखा जाए 2 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ 3, 1 हाइड्रोजन 4 कंप्लीट है। यहाँ देखा जाए 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। कुछ और नया करते हैं क्या, हम लोग यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर CH3 ऐड कर दें, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। चलिए, क्या इसका नेमिंग भी अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा, ठीक है। पहले का अगर हम लोग यहाँ पे H लिखते हैं तो इसका नेमिंग तो जनरली आप समझ सकते हैं कि 1 2 नंबर गिनती 2 पर आता है तो क्या मैक्सिमम कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहा है, जिसको लिख सकते हो आप ब्यूट, फिर 2 पर गिनती में ब्यूट 2 E हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, ब्यूट नहीं हेक्स होगा क्योंकि कार्बन की संख्या 6 गई है, तो क्या हो जाएगा हेक्स 2E हो जाएगा। अच्छा, क्या मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ से CH को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं जो है CH3 CH2 ऐड कर देता हूँ। कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, जो मर्जी हो, बस ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा और आपको नेमिंग करना है। कैसे करेंगे समझिए, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबरिंग हमें कहा है कि जहां पर भी कोई ग्रुप प्रेजेंट हो वैसे स्टार्ट कर लो, तो स्टार्ट करके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 हो गया। देखा जाए तो देखा जाए IUPAC नेम में सबसे पहले आपका जो है क्या करें, नंबर 2 पर आपका डबल बॉन्ड भी है और नंबर 2 पर आपका क्या है, यहाँ पर देखो एक ग्रुप बचा हुआ है, ये एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। इस एल्किल ग्रुप का नेमिंग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे इसका नेम। तो देखो गिनती नंबर 2 पर 2 कॉमा, गिनती नंबर 2 पर क्या बचा है आपका, ये क्या है, एथिल है, तो आप लिखेंगे 2 कॉमा एथिल। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पूरे कार्बन कितने हैं, 6 लेंगे, 6 के लिए क्या लिखेंगे आप, हेक्स लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, वेरी गुड। फिर डैश लगाइए, किस गिनती पर डबल बॉन्ड, नंबर गिनती 2 पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ 2 लिखिए। फिर ये किसका है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन में से क्या आएगा, इन आएगा, यहाँ लगा दो, इन बन जाएगा 2 कॉमा एथिल हेक्स 2 इन, ये आपका IUPAC नेम आ जाएगा। अच्छा, ऐसे कुछ और भी कर सकते हैं, ये तो पहला नेम हो गया। चलिए इसी फॉर्मूले को हम लोग कुछ और तरीके से लिखते हैं और वहां नेमिंग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको नोट करिएगा, आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट
एग्जाम्पल की टाइप को चलते हैं, इसको इरेज कर लेंगे हम। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको। यहाँ पर ऑक्टेट चेक करते हैं, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड 4 कंप्लीट है, इसका चेक करते हैं। डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर 4 कंप्लीट है, इसका चेक करते हैं। 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन 4 कंप्लीट है, इसका चेक करते हैं। डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है। आइए इसका नेमिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, राइट। नेमिंग करते हैं, तो क्या करेंगे सबसे पहले नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखें, काउंटिंग नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, वेरी गुड, इसको मेमोराइज रखिएगा, याद रखिएगा। फिर काउंटिंग नंबर 2 पर आपका देखिए क्या है, ये बचा है, और काउंटिंग नंबर 3 पर आपका ये बचा है। तो पहले क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 पर एथिल है और 2 पर मेथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या जाएगा कि हमारा एथिल पहले आएगा और मेथिल हमारा बाद में आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3, 2, क्योंकि 3 है एथिल के लिए और 2 है मेथिल के लिए, इसलिए ऑर्डर चेंज हुआ, नंबरिंग भी चेंज कर लेंगे। 3, 2 हो गया। पहले क्या लिखेंगे हम, एथिल लिखेंगे, एथिल हो जाएगा। नंबर 2 पे कौन मेथिल है, फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। 2, 3 एथिल मेथिल। अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है आपका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग पूरे कार्बन कितने गए हैं, 6 गया है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, बॉन्ड लगाइए, नंबर 1 पर है, 1 लगाइए, और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये एल्कीन का फॉर्मूला है, तो यहाँ इन लगाइए, बन जाएगा 3, 2 एथिल मेथिल हेक्स 1 इन। ये हमारा आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे, ठीक है। और एल्कीन्स का नेमिंग ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आइमीन टू से एल्काइंस को चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एल्काइंस के बारे में जानते हैं। तो हम लोग ऐसा आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो चलिए इसको लिखिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। यहाँ से आगे लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आ जाता है एल्काइंस आ जाता है, इसका फॉर्मूला CnH2n -2 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग काफी से निकाल लेते हैं, n = 4 ले लेते हैं, इसका जो है फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बन जाएगा, C4 बन जाएगा, H4 × 2 -2, यह आ जाएगा C4H 8 में 2 गया 6 आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला आ गया C4H6 आ गया, C4H6 फॉर्मूला आ गया। इस कार्बन में क्या करते हैं, एक स्ट्रेट चेन राइट करते हैं। तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, क्या करेंगे, CH3 CH C, फिर यहाँ से CH3 लिखिए, राइट है। अगर यहाँ लिखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, कितने कार्बन हाइड्रोजन हुए, 6 हुए, 6 7 ज्यादा हो गया। एक काम करते हैं, इधर हम क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ ले देते हैं। इसके पास कंप्लीट है, इसके पास एक ही कमी है, 2 लगा दें, ठीक है। कितना हो गया, देखो 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। इसके हम नेमिंग करते हैं। तो ये 3 नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर। तो देखो जनरली 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 के लिए हम लिखेंगे नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा N, आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो N, कितने कार्बन है, 4 है, तो N ब्यूट, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइन का है, यहाँ से क्या आएगा, आइन आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा N ब्यूटाइन, ठीक है। या आप इसको जो है ब्यूटाइन भी कह सकते हैं, N, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेट चेन है इसलिए N लगा लीजिए, N ब्यूटाइन या सिंपली ब्यूटाइन भी आप, या आप इसको सिंपली जो है
ब्यूटाइन भी आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। तो नहीं सही है, ये नॉर्मल ब्यूटाइन है, ये ब्यूटाइन है जो स्ट्रेट चेन में है। आइए कुछ और भी जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम ऐसा लिख लें CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 CH3 कुछ ऐसा भी नहीं कर ले और यहाँ पर हम लोग CH3 लिख दें, ठीक है। और क्या करें, यहाँ पर ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, कंप्लीट है। आइए इसका भी आगे पीछे करते हैं, देखा जाए। पहले चेक करते हैं कि सभी कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट है, 4 बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं। 3 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है, 1 2 3 बॉन्ड 1 8 4 कंप्लीट है, 3 बॉन्ड 1 8 4 कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, सब कंप्लीट है। आइए नेमिंग करते हैं, नंबर स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 और ये 6 कार्बन आ गए। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो आप। 1 कार्बन, 2 3 4 5 6 7, कहीं मिसिंग रह गया, ऊपर वाला 1 2 3, हाँ यहाँ रह गया, 4 5 6 7, ठीक है। अब चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सी नंबरिंग हमारी राइट है। तो क्या करेंगे, इनको 1 2 3 देखा जाए तो 2 पर एल्किल ग्रुप है और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है। इधर से नीचे वाला नंबर देखा जाए तो 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 6 पर है। ये नंबर 4 और 6 कुछ ज्यादा बड़ा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये नंबर सही नहीं है, इसलिए हम लोग नीचे वाले क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। नीचे का नंबर मान नहीं होगा क्योंकि ज्यादा मैक्सिमम नंबर पड़ रहा है और हमको कम से कम नंबर भी लेना है। अब क्या करेंगे आगे यहाँ पर, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है कि नंबर गिनती 2 पर क्या है आपका मेथिल है और नंबर 3 पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग 2 कॉमा 2 पर क्या है मेथिल है, यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा मेथिल। उसके बाद फिर कितने कार्बन गया है आपका 7 गया है, 7 के लिए क्या लिखेंगे हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट डैश लगाओ। किस पर है, नंबर 3 पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ 3 लिखो। फिर ये किसका है आपका, ये एल्काइन का फॉर्मूला है, यहाँ सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, Y N E, तो बन जाएगा हमारा 2 कॉमा मेथिल हेप्ट 3 आइन। ये हमारा हो गया आयु, ये इसकी नेम आ गया। चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसका, फिर हम लोग आगे फंक्शन ग्रुप पे चलेंगे। हम लोग इसको रेज करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। लास्ट एल्काइन का लेते हैं हम लोग CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां से हम लेते हैं CH3 CH2 CH3 और इधर आपका आ जाता है CH3। कुछ डिफरेंट नेम लेते हैं, सबको चेक करते हैं सब सही है नहीं। 3 1 4 कंप्लीट है, यहाँ देखा जाए 1 2 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन ज्यादा है, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 कंप्लीट है, यहाँ पर भी देखा जाए इस कार्बन का ट्रिपल, यहाँ 1 कंप्लीट है, इधर देखा जाए सब कंप्लीट है। आइए नेमिंग करके स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ओके, ये हो गया। नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, दोनों ही केस में मैक्सिमम कार्बन आपके 7 में है, लेकिन चेक करना है कि कौन सा हमारा नंबरिंग सही है। देखो नंबर 2 पर ये एक फंक्शनल ग्रुप ये है और एक फंक्शनल ये है, और 3 पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है, 2 का 3 यहाँ पड़ा, इधर से चेक किया जाए यहाँ 4 पे पड़ेगा आपका ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पड़ेगा 6 पे पड़ेगा, तो 4 और 6 ज्यादा हो गया, 2 और 3 कम हो गया, इसलिए नीचे का नंबर हमारा गलत है। इसको हम इरेज कर देंगे, दिमाग से भी इरेज कर देंगे, दिल से भी इरेज कर देंगे और जगह से इरेज कर देंगे, बिल्कुल इरेज कर देंगे। चलिए नेमिंग करते हैं हम लोग, आइए नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए
पर 2 लिखो, 2 कामा, अब देखो इस 2 पर मेथिल भी है, इस 2 पर एथिल भी है, तो 2 बार हो जाएगा 2 कामा 2। पहले क्या आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथिल आएगा 2 कामा 2 एथिल, उसके बाद फिर क्या आएगा आपका मेथिल आएगा 2 कामा 2 एथिल मेथिल। अब इसी गिनती आगे बढ़ो, गिनती नंबर 3 पर क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले कितने कार्बन है 7 है, 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद डैश लगाएंगे, काउंटिंग नंबर 3 पर है 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कितना है आपके जो है ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एल्काइन का फॉर्मूला है, यहाँ से क्या लगा देंगे YNE बन गया हमारा आई, तो 2 कामा 2 एथिल मेथिल हेप्टेथिल आइन, ये हमारा हो गया IUPAC ने। चलिए ये तो रहा हमारा एल्केन्स का, एल्कीन्स का, एल्काइंस का IUPAC नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे, स्ट्रेट चेन दिया हो, ब्रांच दिया हो या किसी प्रकार से दिया हो, हर पॉसिबल टाइप से मैंने आपको बता दिया है और आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसके बढ़ते हैं हेलो ग्रुप में बढ़ते हैं। तो पहले समझते हैं कि हेलोजेंस, ओके हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलो ग्रुप क्या होता है, उसका हम लोग IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। आता है हमारा हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल X से बिगिन कर रहे हैं, हमने कहा था कि इधर R होगा इधर X होगा, ठीक है। ये R क्या होता है, R का फॉर्मूला क्या होता है, हमने बताया है कि R इक्वल टू क्या होता है CnH2n+1। इस R को हम लोग क्या बोलते हैं, इस R को हम लोग बोलते हैं एल्किल ग्रुप, क्या बोलते हैं एल्किल ग्रुप कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा, चाहे जहां पर भी रहेगा ये फॉर्मूला रहेगा, तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं कि अगर आपका हेलो ग्रुप दिया हुआ हो, हेलो ग्रुप मतलब होता है हेलोजेंस, ओके। तो हेलोजेंस का मतलब होते हैं सॉल्ट प्रोड्यूसर, इनको कहा जाता है। जितने भी आपके हेलोजेंस होते हैं इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा आपका हेलो ग्रुप आ जाएगा। इस हेलो ग्रुप में क्या क्या रहेगा समझिएगा, इसमें रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके हेलोजेंस हो गए। सब में ई लगेगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सभी की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। सभी के सभी नॉन मेटल हैं, इसलिए नेगेटिव वैलेंसी शो करते हैं। ये एक और भी तरीका होता है इसको पहचानने का, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आपके क्या है, ये अब सभी आपके जो है सॉल्ट प्रोडक्शन हेलो ग्रुप से है। इनमें से कोई भी आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे नेमिंग करेंगे समझते हैं जरा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हेलो ग्रुप को। अगर कहीं भी आपको ऐसा दिया हुआ हो, हेलो ग्रुप दिया हुआ हो, तो कैसे नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग जो है इसकी IUPAC नेम और जो है कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कैसे करेंगे, कॉमन नेम में क्या करेंगे Cl में, कॉमन नेम में क्या करेंगे यहाँ हो जाएगा तो आपका एल्किल, क्या लिखेंगे आप एल्किल, चूंकि एल्किल ग्रुप है एल्किल, ओके एल्किल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आपका जो हेलोजेंस रहेगा, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, और अगर आपका फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका इसका, जैसे अगर क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्लोराइड लिखोगे, अगर आपका फ्लोरीन है तो आप जो क्या लिखोगे फ्लोराइड लिखोगे, अगर आपका ब्रोमीन है तो आप उसको ब्रोमाइड लिखोगे, ऐसे आप लिखोगे। आइए समझते हैं एल्किल ग्रुप प्लस ये हो जाएगा आपका आइड फॉर्म आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए हमारा पहला रहा CH3Cl। तो क्या करते हैं यहाँ से देखा जाए तो अगर ये कैसे आता है, इसे देखो CH4 है, ये एल्केन है, इस एल्केन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा और एक क्लोरीन को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से जो है क्लोरीन को ऐड कर दिया जाएगा, क्लोरीन को ऐड कर दिया जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा हेलो ग्रुप आ जाता है। यानी एक हाइड्रोजन आपको क्या होता है किसी हेलोजन ग्रुप के द्वारा डिस्प्लेस किया जाता है। तो पहला हमारा CH3Cl आ जाता है, देखो ये हमारा R हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, और ये हमारा हाइड्रोजन X हो गया। तो इसका हम लोग कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम की बात करते हैं Cl। पहले क्या करेंगे, इसका नाम है, ये देखो 1 कार्बन है, 1 कार्बन को क्या पढ़ेंगे हम लोग मेथिल पढ़ेंगे,
मेथिल, ये क्लोरीन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड नेम आ जाएगा। इसका आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, तो आईयूपीएसी नेम में क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हेलो, क्या लिखेंगे, हेलो, ओके। और हेलो मतलब होता है हेलोजन का नेम पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एल्केन लिखेंगे। अब इसको ऐसे समझो, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा, तो पहले का लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो हो जाएगा। अभी कितना है आपका, कार्बन संख्या 1 है, तो 1 को हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे, और ये एल्केन का फॉर्मूला है, इसलिए एन लगाएंगे तो जाएगा क्लोरो मेथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते जरा, अगर ऐसा लिखा हो तो CH3F लिखा हो तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, ये वाला नेम मेथिल, मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, पहले इसका नेमिंग करेंगे, फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, फ्लोरो, जैसे हेलो ऐसे फ्लोरो, क्या हो जाएगा, 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मेथेन बोलेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम लिखते हैं CH3CH2 Br, तो इसका कॉमन नेम की बात करते हैं, कॉमन नेम क्या आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये देखिए 2 कार्बन है, ये हो जाएगा हमारा एथिल हो जाएगा, ये ब्रोमीन है, हमारा हो जाएगा ब्रोमाइड। आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो, ब्रोमो, जैसे भाई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसे रहेगा आपका, इसका बनेगा आयोडो, इसका बनेगा ब्रोमो, इसका बनेगा क्लोरो, इसका बनेगा फ्लोरो, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा, फ्लोरो आ जाएगा। आगे बढ़ते जरा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा पहले ब्रोमो, कितने कार्बन है आपको जो है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मूला है, तो बन जाएगा हमारा ब्रोमो एथिन बन जाएगा। ऐसे आपका नेमिंग आ जाता है। चलिए समझते हैं, अगर ये आपका लॉन्ग चेन में होगा तो कैसे नेमिंग आएगा, ठीक है, तो इसको नोट करिए, इरेज, फिर हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। इसी में क्या हो जाएगा, अगर लॉन्ग चेन आएगा तो हमारा कैसे बनेगा। सपोज करिए ऐसा लिखा गया है, CH3 CH2 CH2 CH CH3 और यहाँ पे क्लोरीन लिख दिया गया, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल नेम की बात करें, जनरल का लिख सकते हो, कितने हुए आपके 5 पेंटिल क्लोराइड हो जाएगा। हम लोग आईयूपीएसी नेम की बात करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा क्लोरो, ठीक है, क्लोरो हो जाएगा। अब देखो विधि नंबर 2 पर आपका क्लोरीन है, बेटा विधि नंबर 2 पर है, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 क्लोरो हो जाएगा, क्योंकि विधि नंबर 2 पर है, यहाँ पर सेकंड लगाइए, 2 क्लोरो, कितने कार्बन गए हैं, 5 गए हैं, तो हो जाएगा 2 क्लोरो पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से आपका नेम आ जाएगा, ओके। अच्छा, अगर इसी में ये तुम्हारा अगर 2 क्लोरो पेंटेन आ जाएगा, इसका नेम नंबर विधि 2 पर है, यहाँ 2 लिखे, 2 क्लोरो पेंटेन।